वो है तदरीसी आगही, तलबाई इर्तिका और समाजी तगय्युर। मैंने आइटा का शुक्रिया अदा कर दिया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये तीन उन्वानात जो यकीनन बहुत आम ज़बान में कहा जाए तो बहुत भारी भारी अल्फाज हैं, बहुत भारी भारी उन्वानात हैं। अभी पिछले दिनों इन तीन उन्वानात पर बम्बई में 3 माहिरीन ने तकरीर की और आइटा के ज़िम्मेदारों ने शायद ये सोचा होगा कि जब कुछ माहिरीन बात कर सकते हैं तो एक तिफ़्ल मकतब से भी बात करवा ली जाए। इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया, अब चूँकि बच्चों का काम है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, इसलिए मैं एक तिफ़्ल मकतब के तौर पर यहाँ पर हाजिर हूँ। 3 उन्वानात पर 3 माहिरीन की बातें और उन्हीं 3 उन्वानात पर एक तिफ़्ल मकतब की बातें। आप सब असातिज़ा हैं, हम सब अक्सर बोलते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, कि असातिज़ा की कौम जो है अक्सर में बोलने वाली कौम है, असातिज़ा की कौम जो है सुनने वाली कौम नहीं है। अब ऐसी असातिज़ा के मजमे में कुछ बातें करना यकीनन मेरे लिए भी एक मुश्किल मरहला है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि हम आपसी सलाह मशवरे से कुछ नुकात तक पहुँचें। और ये जो आइटा चाह रही है कि तदरीसी आगही की बात हो, तलबाई इर्तिका की बात हो और समाजी तगय्युर की बात हो, इस सिलसिले में कुछ हम लाए अमल ज़रूर बना सकें। मुझे बेहद खुशी है इस तालीमी अदारे में आने पर और आप जैसे ज़िम्मेदार बाशऊर असातिज़ा से कुछ गुफ्तगू करने के मौका मिलने पर। खुशी इसलिए भी है कि मुझे उन्वानात इतने मुतासिरकुन हैं, इतने अच्छे हैं, इतने रिलेवेंट हैं और हमारी अपनी ज़िंदगी से बतौर उस्ताद हमारी अपनी ज़िंदगी से बहुत करीब हैं। इसलिए इन उन्वानात पर गुफ्तगू करना या कुछ बातचीत करना या कुछ आपस में सलाह मशवरा करना यकीनन हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपनी बात की शुरुआत अल्लामा इकबाल के एक मशहूर ज़माना शेर है। इकबाल ने कहा था कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। हम सब जानते हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इकबाल की रूह से माजरत के साथ, या रब दिले टीचर को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले टीचर को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। हम तदरीसी आगही की बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल यह कि तदरीसी आगही किसके लिए हम कह रहे हैं? जवाब है मुदर्रिस के लिए। हम तदरीस की बात कर रहे हैं मुदर्रिस के लिए, मतलब हम सब। अगर मुदर्रिस या टीचर की आगही की बात की जाती है तो आइए मुदर्रिस की ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात के ऊपर बात करते हैं, जिनके जवाबात ही शायद हम उस आगही तक पहुँचेंगे। याद रखिए, इकबाल ने कहा था कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। तो आगाही का और आगही का जो मरहला है वो बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। मुदर्रिस की ज़िंदगी के उस सवालात जिनके जवाब शायद हमारी अपनी आगाही तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। पहला सवाल, मुदर्रिस की ज़िंदगी कितनी तवील होती है एक मुदर्रिस की ज़िंदगी। दूसरा सवाल, मुदर्रिस की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या एक मुदर्रिस की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है जैसे दूसरों की ज़िंदगी होती है, जैसी डॉक्टर और इंजीनियर की ज़िंदगी होती है, जैसे आम इंसान की ज़िंदगी होती है, या कुछ फ़र्क होता है? और अगर फ़र्क होता है तो क्या है? वही फ़र्क हमें अपनी आगाही की तरफ लेके जाएगा। फिर एक मुदर्रिस की ज़िंदगी क्यों अहम है? हम असातिज़ा की तदरीसी आगाही की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या अहमियत है? इसके बाद इस पर बात करके इस आगाही को पहुंचाने में, इस आगाही तक पहुंचने में क्या फ़ायदा होगा? दूसरों से कैसे और किस तरह अलग होती है? आइए इस बात को भी गौर करें। अगला सवाल हमारे सामने कि कब और कैसे कामयाब होती है। हम आगाही की बात कर रहे हैं, हम देखना चाहेंगे कि एक मुदर्रिस, एक टीचर की ज़िंदगी कब कामयाब ज़िंदगी मानी जाती है और कब ऐसा कहा जा सकता है, अल्लाह ना करे, कि बतौर मुदर्रिस या बतौर टीचर एक इंसान जो है वो नाकाम रहा,
अपने मकसद को हासिल नहीं कर सका। ये कब होता है, कब और कैसे नाकाम होती है? कामयाब कब होती है और नाकाम कब होती है, दोनों सवालात। उसके बाद ये आगई का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा कि मुदर्रिस की ज़िंदगी तौर पर हमारी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, उसके क्या रास्ते हैं। यकीनन उसका जवाब इस लफ्ज़ आगही में है कि अगर आगही हो, हमें तदरीसी आगही अगर हमारे आती रहे, तदरीस में इजाफा होता रहे हमारी आगही में, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती जाएगी। उसके बाद समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगही के तौर पर या आगही हासिल करने के बाद समाज में वाकई कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। हम उनकी कुछ मिसालें भी देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। पहली बात की शुरुआत, एक मुदर्रिस की ज़िंदगी क्या होती है? एक मुदर्रिस की ज़िंदगी ये होती है, आप हर स्लाइड में देखिएगा कि लेफ्ट साइड में चाबी बनी हुई है। एक मुदर्रिस की ज़िंदगी क्या होती है? अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो एक चाबी होती है। इट्स ए की, चाबी। किसकी चाबी? बच्चों के हर सवाल के जवाब की चाबी, बच्चों के हर मसले की चाबी, हल की चाबी, बल्कि बच्चों के अलावा स्कूल और कॉलेज और अदारों के मसाइल के हल की चाबी, और आगे बढ़िए तो समाज के बेशतर मसाइल के हल की चाबी। एक टीचर ये होता है, एक टीचर, एक मुदर्रिस के पास या उसकी अपनी पूरी जिंदगी एक चाबी है जिसको आप कहते हैं मास्टर की, हर ताले की चाबी। मास्टर की क्या होता है? हर ताला खोल लेता है। तो आई कैन से लाइफ ऑफ ए टीचर और ए टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज जस्ट लाइक ए मास्टर की। अगर हमें अपनी जिंदगी की इस अहमियत से आगाही हो गई, समझ आ गई कि आई हैव द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई हैव ए सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई स्कूल और कॉलेज, आई हैव ए सॉल्यूशन विथ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, देन द प्रोसेस विल स्टार्ट। एक तहकीकी जायजा देखते हैं हम लोग। भिवंडी के गुलाम नबी मोमिन साहब की किताब है तालीम की नई जहतें, उसमें सफ़र नंबर 57 पर उन्होंने लिखा है कि जब ये जानने की कोशिश की गई कि मकबूलियत के लिहाज से कौन से पेशे ज़्यादा मकबूल हैं, तो मालूम हुआ कि फौजी सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर हैं, साइंसदान 2 नंबर पर हैं, डॉक्टर्स 3 नंबर पर हैं और असातिज़ा 4 नंबर पर हैं। पॉपुलैरिटी के हिसाब से असातिज़ा नंबर 4 पर आए इस तहकीक में। लेकिन जब ये मालूम करने की कोशिश की कि किन पेशों से समाज को ज़्यादा फायदा होता है, तो तरतीब बदल गई। तिब 1 नंबर पर आ गया और दर्स और तदरीस 2 नंबर पर आ गया। हम शायद उतने मकबूल ना हो, हम शायद उतने पॉपुलर ना हो, 4 नंबर पर हैं, लेकिन समाज हमारे फायदे से, हमारी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। सेहत अपनी जगह है, जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पर हम आ गए, असातिज़ा आ गए, फायदे की बुनियाद पर, ऑन द टर्म्स ऑफ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ये देखिए हमारी अपनी अहमियत। ये हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कितने अहम हैं समाज के लिए। एक चार्ट, अब हमारी जिंदगी कैसी, कहाँ, ये देखिए, सोसाइटी, पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कूल और कॉलेज, फिर हमारे अपने जिम्मेदार हेडमास्टर, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद क्लासरूम, ये हमारे हम लोग टीचर्स, ये देखिए ऊपर से नीचे तक। उसके बाद नीचे से बच्चे हैं हमारे सामने, असातिज़ा बच्चे, इधर से पेरेंट्स हैं, अदर पीपल है, अदर टीचर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। आप देखिए टीचर जो है चारों तरफ से वो या तो घिरा हुआ कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सबकी नज़र में है, ये कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सबकी उम्मीदें टीचर्स पर लगी हुई है, हम पर लगी हुई। आप उसको अलग अलग अंदाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि एवरीबडी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी व्हेन आई एम ए टीचर। ये बहुत यूनिक है, किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा, टीचर्स के साथ ये है। ये आ गई, ये समझ, ये हमारे अंदर आनी चाहिए। आइए टीचर जिंदगी, इससे पहले कि एक संजीदा गुफ्तगू हो, मैं चाहता था थोड़ा सा लाइटर वे में अपनी जिंदगी के बारे में कुछ शेयर्स बताता चलूं। When you just finished explaining the instructions a third time and one of your students asked, "What are we doing?" तो हमारे चेहरे पर बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आता है। 3 मरतबा तो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी वो बच्चा पूछता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, किस पर गुफ्तगू हो रही है। तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन हमारे चेहरों पर आता है।
हाउ आई इमेजिन माई सेल्फ एज ए टीचर। ऊपर का हिस्सा मैंने सोचा था जब मैं टीचर बनूंगी या बनूंगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और हाउ आई फील एज ए टीचर। पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे लगता है बात बहुत तेजी से पहुंच रही है। एज ए टीचर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये देखिए चारों तरफ से डायनासोर्स, अलग अलग नाम से, अलग अलग शक्ल से। द लाइफ ऑफ अ टीचर एज टोल्ड बाय द टीवी शो। Teachers in the beginning of the year and teacher at the end of the year. High school teachers, elementary teachers, middle high school teachers. Your case is quite complicated. Why, doctor? What happened? You got a disease from the chapter which I left as optional during my studies. वो पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दोस्त था, डॉक्टर ने कहा पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बाद में दवा दूंगा। बोले नहीं, पहले दवा दीजिए, बाद में हम बात करेंगे। कहा नहीं, मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद दवा दूंगा। अच्छा बोलिए क्या बात है? बहुत पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा एब्डोमेन का चैप्टर मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, दवा दे दूं? Of course, this is joke, of course. Teachers trying to relax over summer. ये हमारी छुट्टियां हैं। हम लोग छुट्टी में कहीं शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने गए हुए हैं, और ये हमारे आसपास सब देखिए, समर स्कूल, ओन किड्स, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे। सुबह सुबह 8 बजे में तैयारी होकर आज टीचर, आज बच्चों से मुलाकात करनी है मुझे। Just by my classroom lifting to meet my new students, so excited, and at 3 PM I met them. हो गई उनसे मुलाकात। I am trying to figure out what to eat for dinner after making 1, 2, 0, 4, 3, 8, 9 decisions at school. स्कूल में इतने सारे डिसीजन ले चुकी हूँ, और घर आके फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि डिनर में क्या पकाऊं या क्या खाऊं। लास्ट, who says teaching is stressful? I am just 39 and I feel great. कौन कहता है कि टीचिंग बहुत स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है? अभी मेरी उम्र क्या है, 39। चलिए अब थोड़ा सा संजीदा गुफ्तगू हो जाए। हम बात करें तदरीसी आगाही की, क्योंकि वक्त की कमी है। आगाही का मतलब जब मैंने देखा लुगत में, तो इतने सारे अल्फाज सामने आ गए। समझ, तमीज, अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। समझ, तमीज, फहम और फरासत, सूझबूझ का एहसास, वाकफियत या इल्म का एहसास, आगाह करना, कब्ल अज़ वक्त मुत्तला करना या मुतनब्बे करना। हम कह रहे हैं टीचर्स की आगाही की बात, मतलब टीचर्स को ये तमाम चीज़ें, समझ, आगाही, वाकफियत, एहसास, मुत्तला, तमाम चीज़ें उसमें आ गई। तो इसीलिए इतना कॉम्पैक्ट और इतना कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है ये। आगाही तो एक प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वो तो धीरे धीरे हमको इदराक और फहम आएगा, चीज़ें हम समझते हैं जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन एज ए टीचर माय इनलाइटनमेंट, वो देखना हमको क्या करना है। तदरीसी आ गई। आइए वो सवालात जो मैंने शुरू में बताया उसके ऊपर एक थोड़ा तफसीली बात कर लेते हैं। मुदर्रिस की ज़िंदगी कितनी, जैसे आम इंसान की ज़िंदगी वैसे मुदर्रिस की ज़िंदगी। ऐसा तो नहीं है कि आम लोग 60-70 साल जीते हैं और मुदर्रिस जो है 100-200 साल जीते हैं। हमारी भी लाइफ मोर और लेस इतनी ही होती है, बल्कि 58 साल में हम रिटायर कर दिए जाते हैं और 60 साल में हम लोग कॉलेज के टीचर रिटायर कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें जो असल बात है वो ये
तदरीसी जिंदगी कितनी हमारी, जितना हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, 30 से 40 साल मैक्सिमम। कोई अगर 40 साल बाद रिटायर होता है तो तमाम लोग तालियां बजाते हुए विदा करते हैं कि भाई 40 साल इन्होंने स्कूल को दिए। तो उन 60-70 सालों में हम 30 से 35-40 साल तक स्कूल में रहते हैं। एक अंदाजा मेरा, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन ना हो, अगर हम औसतन 35 साल लेते हैं और हर साल तदरीस के 200 दिन लेते हैं और रोजाना 4.5 घंटे की तदरीस जो हम क्लास रूम में रहते हैं वो लेते हैं, तो साल के 900 घंटे और कुल जिंदगी के 30,000 घंटे हमारी तदरीसी जिंदगी के हैं। 30,000 आवर्स वी स्पेंड इन क्लासरूम इन आवर इंटायर टीचिंग लाइफ। अभी हम बात करें टीचर जिंदगी कितनी आगे की बात है ना। इसके अलावा हम बहुत सारे और भी काम करते हैं, मैं सबकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। गैर तदरीसी खिदमात, इम्तिहान और दीगर सरगर्मियां हमारे सामने होती हैं। हर साल कमोबेश 40 दिन उसके लिए लगाते हैं हम। हर दिन 5 घंटे अगर उसके किए जाए तो 200 घंटे और कुल तकरीबन 60,000 घंटे हम अपनी लाइफ में गैर तदरीसी खिदमात, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें आते हैं। अगर टोटल कर लें तो तकरीबन 35 से 40,000 घंटे ये हमारी टीचर की ज़िंदगी क्लासरूम में जो होती है वो गुजरती है। सपोज के कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब आइए इसका बुनियादी थीम क्या है। लेकिन मुदर्रिस की जिंदगी का हर लम्हा 30 से 35-40,000 घंटे, ठीक है, हर पल, हर आन वो बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम होता है। बहुत कीमती और बहुत अहम होता है। ये खुसूसियत किसी दूसरे खिदमत गुजार को नहीं मिलती। किसी और पेशे में आप ये नहीं देखिएगा कि हर लम्हा, मैंने क्लासरूम में किसी तालिब इल्म को घूर दिया, वो एक लम्हा उसकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। मैंने क्लासरूम में बेख्याली में किसी को शाबाश कहकर निकल गया, वो एक पल उसकी जिंदगी को संवार सकता है। वो हर पल, हर लम्हा हमारे 40,000 घंटों का वो कीमती है, वो अहम है और उसी का हमें हमेशा एहसास रहना होगा। मैं एक मिसाल देता हूं। 26 जनवरी झंडा वंदन के लिए हम लोग बैठे हुए थे। एक 20 साल पुराना स्टूडेंट आया, प्रिंसिपल साहब के रूम में बैठे बातें हो रही थी, उसने स्टूडेंट था और मैं आज तक टोल्ड मी, मैंने कहा शिवपाल आप कौन सी क्लास में थे? मैंने कहा मैंने आर्ट्स था। मैंने कहा मैं तो कॉमर्स का तालिब इल्म हूं, तो मैंने तो कभी आपको पढ़ाया भी नहीं। क्या आप क्लास में मैंने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया और आप मुझसे नाराज हैं? तो अच्छा हुआ कि आज आपने बताया कि आप नाराज हैं मुझसे। क्या बात है, कब नाराज हुए आप मुझसे? कहने लगा सर एक दिन एग्जाम चल रहा था, आप सुपरविजन में आए थे, कोई दूसरा बच्चा बात कर रहा था, आपने सबके सामने मुझे डांटा था। उस बात को लेकर मैं आज तक आपसे नाराज हूं। तो अच्छा हुआ मुझे बताया, मैंने सबके सामने सॉरी बोला, माफी मांगी। एज ए टीचर पता नहीं मैंने किसको क्या बोल दिया होगा, क्या कर दिया होगा, क्या किया होगा, आई डोंट नो। हम तो कभी शायद सोचते भी नहीं। लेकिन अजीज तालिबात, टीचर्स, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का हर वो लम्हा हम भूल जाते हैं। 10-5 साल पुराने बच्चे मिलते हैं, बराबर याद दिलाते हैं, आपने फला क्लास में ये कहा था, फला क्लास में ये बोला था, फला ने ऐसा किया था, वो आज भी मुझे याद है। दे आर वेरी रिसेप्टिव। वी आर ऑन नॉट सीसीडी कैमरा, वी आर ऑन रडार। हम रडार पर हैं। क्लासरूम में जब हम हैं तो रडार पर हैं। हर लम्हा, हमारी हर हरकत, हर बात को नोट किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और उसका रिएक्शन एक्सट्रीम अगर मैं कह दूं तो बच्चे की जिंदगी बनने या बिगड़ने के लिए काफी है। यह उसका सबब है। इसलिए ये बात किसी और प्रोफेशन को नहीं मिलेगी। ये हमें आ गई, ये हमें एहसास रखना होगा कि हमारी जिंदगी जो है ये इतनी ज्यादा अहम है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। ये वो मेरे असातिज़ा जिन्होंने आया है पहली जमात से लेकर PhD तक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि सबके नाम मुझे याद है। When I joined in the year 1968 in my first standard, उस जमाने में KG वगैरह नहीं हुआ करता था। And when I did my PhD in 2007, my PhD guide was Dr. अहमद उमर खान। आज इन असातिज़ा को मैं याद करता हूँ। इनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर जो कुछ कर रहा हूँ। हमारी बदौलत बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे, हमारी बदौलत बच्चे क्या क्या तरक्की हासिल करेंगे, ये है टीचर। ये आगही, ये एहसास, ये वाकफियत, ये हमें अपने दिल में हमेशा रखनी चाहिए। आ गई नंबर 2, तो मुदर्रिस की जिंदगी हम 60-70 साल नहीं है, 30-35 हज़ार घंटे नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल है।
हमारे असातिज़ा ने हमको जो पढ़ाया हमने सीखा, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आगे, वो इट विल कंटिन्यू फॉर जनरेशंस टुगेदर. सो डोंट रिस्ट्रिक्ट टू ओनली 35,000 hours. इट इज अनएंडिंग प्रोसेस. असातिज़ा की किस्में, कुछ बोलने की जरूरत है? दो तो हमें पता है जो ऑफिशियली हमको मिलता है, पार्ट टाइम और फुल टाइम. लेकिन वी हैव टू बी ऑल टाइम. एटीएम है ना, ऑल टाइम मुदर्रिस. बहुत अहम बात मुझे थोड़ा अदबन अर्ज करनी है. हमारी अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से का याद रखिए. असातिज़ा मुदर्रिस जिंदगी कैसी होती है? शाहाना. जैसे शाह होता है, शाह. हम अपनी क्लास के राजा, किंग, क्वीन. नोबडी कैन इंटर इन माई क्लासरूम विदाउट माई परमिशन. पता है ना रूल, आपको सबको मालूम है ना, राइट? नोबडी मीन्स नोबडी. मैं परमिशन दूंगा क्लास में तभी कोई आ सकता है. सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, एल्स. मैं किंग हूं, किंग. 40 मिनट के लिए अपनी क्लास का. शाहाना जिंदगी है मेरी, जो बोलूंगा वो होगा, लेकिन उसके साथ वो एहसास भी होना चाहिए. असातिज़ा की जिंदगी शाहाना, बाइज्जत. कितनी इज्जत मिलती है हमें आज भी, जो भी गए दूसरे हालात हो, लेकिन आज भी हमारा समाज में मकाम है. टीचर्स का मकाम है. पासपोर्ट बनाने के लिए जब मैं गया पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए, तो उनका अंदाज आमतौर से बिल्कुल रूखा अंदाज सबसे बात करने का. लेकिन जैसे ही उसने महाराष्ट्र कॉलेज का लेटर देखा मेरे एप्लीकेशन के साथ, उसका पूरा लहजा बदल गया, उसका पूरा अंदाज बदल गया. खड़े होकर चेयर सामने लाया. सर बसा, तुम्हें बसा. आप टीचर है, मुझे पता नहीं था, माफ करना. 3 मरतबा सॉरी बोला. बोला हमको सब ऐसी लोग मिलते हैं, इसलिए हमको ऐसी बात करना पड़ती है. मुझे पता नहीं था कि उस लाइन में आप भी खड़े हैं. उसने बिठाया मुझे. ये इज्जत किसी और को नहीं मिलती है. ये वी आर गेटिंग दैट. बाइज्जत, बावकार, बाकमाल, शोहरत याफ्ता. कितनी आसानी से लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए. हम सिर्फ एक स्कूल ज्वाइन करते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में, पूरी बिल्डिंग में या पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं. मैं आके बोलूँ अब्दुल माजिद अंसारी, कोई नहीं पहचानेगा. मैं कहूँ अब्दुल माजिद अंसारी फ्रॉम महाराष्ट्र कॉलेज, वो महाराष्ट्र कॉलेज मुझे पहचान बनाती है, वो मुझे पहचान देती है. तो आई एम पॉपुलर विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल मनी. एक पैसा भी मैंने खर्च नहीं किया. मैं अपने आप को मकबूल करने के लिए मिल गया ऑटोमेटिकली, फ्री, पुरसुकून. जो अच्छे टीचर्स हैं, जो बावकार टीचर्स हैं, यकीनन उनकी लाइफ में बहुत सुकून होता है. तशफ़ी बख्श, काबिल एतबार, पुरलुत्फ, 3 नेमतों वाली. ये बहुत अहम चीज है, इल्म, दौलत और सेहत. आप देखिए माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जिनको तीनों मिला है, तीनों नेमत वाले. बहुत कम है. कुछ बहुत मालदार हैं, सेहत भी है, इल्म नहीं, अनपढ़ है, जाहिल गवार है. कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बीमार हैं. तीनों सेहत, तीनों नेमतों वाले हम टीचर्स हैं. अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए. वी आर द चॉइसेस्ट सेक्शन. आप रखिएगा इस बात को. अल्लाह ने हमें सेहत भी दे रखी है, इल्म भी दे रखा है, और अच्छी खासी पगार, सैलरी भी मिलती है, इफ नॉट बैड. हमेशा जवान. हमारे प्रोफेसर रियाज थे सिटी कॉलेज मालेगांव में, वो अक्सर कहते थे कि हम तो कभी बूढ़े होते ही नहीं टीचर के तौर पर. क्यों? क्योंकि हमारे सामने 18-16 साल की उम्र के बच्चे आते हैं और 20-22 साल की उम्र के बच्चे निकल के चले जाते हैं. तो उनके साथ रह कर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं भी बूढ़ा रहा हूँ. जवानी है हम भी, क्योंकि उनसे ही बात करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं. सो आई फील सो यंग ऑलवेज. बहुत अजीब ने, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की है. वरना अगर कहते हैं ना कि मुश्ताक यूसुफी ने कहा था कि बुढ़ापा और सर्दी महसूस करने पर लगती है. ये बच्चे हमें कभी बूढ़ा होने नहीं देते, हमें यंग ही रखते हैं. बहुत बड़ी नेमत है. हमेशा जवान, माशरे की तरक्की में हिस्सेदार. और इकबाल का वो मिसरा, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी,
यहाँ की खाक से इंसान इंसान बनाने वाले लोग हैं हम लोग, मेमार कौम। फिर आगे बढ़ते हैं। आ गई नंबर 4। हमारे पास बहुत वक्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फुल टाइम टीचर भी टाइम होता है। राइट? फुल टाइम भी पार्ट टाइम है। सुबह कितने बजे आए? 7 बजे, 7:15 बजे। कब फ्री हो गए? 5 बजे। अभी तो दिन आधा हुआ है ना, हमारा टाइम पूरा हो गया। राइट सर? राइट? कॉर्पोरेट वालों से पूछिए जो 16-16 घंटे काम करते हैं, उनका कैसा टाइमिंग है पता है? पहले लिखते थे 9 to 5। मैं कॉमर्स का तालिब इल्म हूं, कुछ कंपनीज के बारे में 9 to 5 लिखते थे। अब क्या लिखते हैं? 9 onwards। अगर 5 बजे जाना है तो 12:40 को ही पेन लेके खड़े हो मास्टर के पास। जो भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ बातें बहुत तेजी से पहुंच जा रही है। हाँ सर, अब जल्दी पहुंच रही है। टीचर अपने बच्चे को डांट रहा था, कुछ आता नहीं आपको, कुछ समझता नहीं है। अरे तुम्हारी उम्र का था तो मुझे ये भी मालूम था, ये भी था, ये भी था, इतना कुछ मुझे आता था। बच्चे ने कहा आपको अच्छे टीचर मिले, हमें आप मिले हैं। आपको इसलिए इतना आता था कि आपके टीचर बहुत अच्छे थे, हमको तो आप मिल गए भाई। तो कम समटाइम्स इट रिटेलिएट्स। मुदर्रिस की जिंदगी समाज के लिए नागुज़ीर है। कैन यू इमेजिन ए लाइफ और ए सोसाइटी विदाउट ए टीचर? कैन यू इमेजिन एक ऐसा गांव, एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज जिसमें एक भी टीचर नहीं? Nobody can even imagine. That is the importance of being a teacher. You understand? मसलों को हल करने वाली, जिंदगियां बनाने वाली, नस्लों की तालीमी और अखलाकी आबियारी करने वाली और हर एक के लिए मुफीद। जिंदगी के दूसरे हर पेशे की जरूरत। मदर प्रोफेशन बोलते हैं ना, टीचर्स को क्या बोलते हैं? मदर प्रोफेशन। एक सर्वे हुआ यूनिवर्सिटी न्यूज मार्च 2026-2012 में सफर नंबर 18 पर हुआ कि तालीमी निजाम में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल, देन टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। इतने 8-10 लोग हैं। किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? अजीब सर्वे हुआ। सर्वे ने बताया कि अकेले टीचर्स का कंट्रीब्यूशन 60% है। 60% मेजर शेयर होल्डर हम लोग हैं। इसका मतलब ये कि अगर पूरे समाज को बनाना है तो वी आर मेजर शेयर होल्डर्स, और अगर पूरा समाज खुदा न खास्ता बिगड़ रहा है तो वी आर 60% रिस्पॉन्सिबल। यूसुफ नाजिम ने कहा था कि हमारे तालीमी निजाम में 2 चीजों की कमी है। हमारे तालीमी निजाम में 2 चीजों की कमी है, एक तालीम की और एक निजाम की। आज अगर माशरा बिगड़ रहा है, अगर who should be blamed? There are other factors. We do not deny the importance of. उनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं, लेकिन we are the major shareholders। याद रखिएगा, ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। मुदर्रिस की जिंदगी, तालीम और तरबियत, ये तो हम लोग कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। I must compliment each and every one of you. लेकिन at the same time I am sorry to say हम लोग ये नहीं कर रहे, या नहीं हो रहा है हमसे। कौन लेगा इसे? सब हाँ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना। इसे कौन लेगा? कोई लेगा? कोई नहीं लेगा इसे। एक मरतबा एक स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा, सर हम लोग पूछते हैं बच्चों से फोर्थ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ईमानदार डॉक्टर बनना है, मुझे रहमदिल इंजीनियर बनना है, मुझे शरीफ इंसान बनना है। तरबियत, हम लोग क्या कर रहे हैं? नोट को एक तरफ से चमका रहे हैं, बर्तन को एक तरफ से घिसना चमका रहे हैं ऊपर से,
हाँ डिग्री लाया, फर्स्ट क्लास आया, यूनिवर्सिटी में टॉप पर आया, जरूरी है। बर्तन अंदर से तो इसके अंदर तरबियत नहीं, कंट्रोल एंड 10%। और मैं क्लासरूम में घुसा और वहां पे एंट्री किया और पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ कितनी आसानी से मैं पढ़ाऊंगा, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कितनी आसानी से उसे पूछूंगा। ये हम कर पा रहे हैं क्या आज? क्यों नहीं कर पा रहे? तरबियत नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने तरबियत का काम शुरू किया। उसके लिए बाकायदा कंपनी बनाई। हम सिक्के नोट को एक जानिब से चमका रहे हैं, दूसरी जानिब अंधेरा है। यानी नोट या सिक्का खड़ा नहीं है। अगर एक साइड का सिक्का अगर अच्छा हो, दूसरी साइड से दागदार हो, तो कोई उसे खरा सिक्का नहीं बोलेगा। हमसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तालीम हो रही है, बेहतरीन मालूमात, सब कुछ, तरबियत का खाना खाली। हम ये कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन क्या ये कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे ईमानदार, सच्चे, फर्माबरदार, शरीफ, मुखलिस, साबिर, शाकिर, तवक्कुल पसंद, इंसाफ पसंद, हक गो, खुशगुफ्तार, हया, रहम दिल, बामरवत, हिम्मती, सफाई पसंद ऐसे बन रहे हैं? और अगर नहीं बन रहे तो कहाँ, कौन सा पार्ट मिसिंग है? वो आगही हमें चाहिए। तदरीसी आगही में ये पार्ट खाली है, ये खाना खाली है। हमें इसको पूर्ण करना होगा और सबको मिलकर करना होगा। इसलिए मैं यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हैं, 4 प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं। एक मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, मैं खुद कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला है, हर कमरा होता है हमारी स्कूलों कॉलेजेस में, हर कमरा होता है। हत्ता के प्रिंसिपल का, सुपरवाइजर का, प्यून का, वॉचमैन का भी कमरा होता है। लेकिन अगर नहीं है किसी स्कूल या कॉलेज में कोई कमरा तो तरबियत गाह नहीं। तरबियत का कोई मुख्तस कमरा ही नहीं है हमारे पास। कैसे बच्चों की तरबियत होगी? तरबियत के लिए हमारे टाइम टेबल में सिवाय 1-2 वैल्यू एजुकेशन या क्या कहते हैं आप लोग, दीनियात इक़दार की तालीम के, सिक्का का भी छोटा बड़ा होता है आगे पीछे से। तालीम पर 40 लेक्चर, तरबियत के 2 लेक्चर, वो भी खाली चला जाता है कभी कभी। तालीम के लिए 15 क्लासरूम, तरबियत के लिए एक भी क्लासरूम नहीं। मुझे कहने दीजिए क्या रिजल्ट आएगा? यही रिजल्ट आएगा जो हमारे सामने है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ जहां तक मुमकिन हो स्कूलों में, कॉलेजेस में तरबियत गाह बनाई जाए। अब कोई कहेगा कि भाई टीचर लोग अकेले क्लास में कर सकते हैं ना, जरूरी है, कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन उनको निसाब पूरा करना है। उनको तो अपने निसाब के साथ चलना है, उनके अपने मसाइल है। ये तरबियत के कोर्सेज खुद देखेंगे। एक दिन मैं बाइकला से चला दोपहर में, मुझे भूख लगी हुई थी। मुमरा में मैं रहता हूँ, महाराष्ट्र कॉलेज से निकला, तकरीबन 1-1:30 बजा होगा, 2 बजा होगा। मुझे भूख लगी थी। बाइक स्टेशन से मैंने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया और चूंकि गर्मी बहुत हो रही तो मैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन होगी, 2 दिन बाद मुझे, यस कैसे है सर आप? अच्छा हो अंसारी, तुम ट्रेन में खड़े खड़े बिस्किट खाते हो? कोई काम तो नहीं किया था मैंने। एज ए टीचर आई वॉज रॉन्ग। आई एम टीचर 24/7, नॉट ओनली इन द क्लासरूम। ये खुसूसियत टीचर्स की है। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में है, मतलब में है तो डॉक्टर है। वकील जब कोर्ट रूम में है तो वकील है। इंजीनियर जब साइट पर है तो इंजीनियर है। मैं टीचर हूं तो 24/7 टीचर हूं। ये आ गई, ये खुद ये हमें समझ आनी चाहिए। सिर्फ क्लासरूम में टीचर नहीं हूं मैं। वो तो देखा हमने 4,000 घंटे का, 40,000 घंटे का। मैं सफर में हूँ, ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, रिक्शा में हूँ, कहीं बोले एक मरतबा मैं गई तो वहाँ रेसेस था, रेसेस का टाइम था। टीचर लोग चेयर पर बैठकर, टेबल पर पैर रखकर नाश्ता कर रहे थे। उस दिन वापस आ गए, उसके बाद से मैंने स्टाफ रूम में जाना छोड़ दिया, स्कूल में जाना छोड़ दिया। सो वी आर टीचर्स 24/7। ये आ गई, बहुत जरूरी है। अब इनलाइटेंड पर्सन की डेफिनेशन हम स्किप करते हैं। अगर मैं इनलाइटेंड हूँ, खुद आ गई अगर मेरे अंदर आती है, तो क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी? क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस इफ आई एम इनलाइटेंड, पीसफुल एंड सेरेन, लविंग, काइंड एंड कंपैशनेट, नॉट सेल्फ सेंटर्ड, इमोशनली स्टेबल, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, साबिर, हम्बल, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये क्वालिटी बहुत सारे टीचर्स में
बहुत माजरत के साथ ये जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स में क्वालिटी नहीं है। वी आर नॉट हम्बल, खासतौर से बच्चों के सामने तो हमें अपना इल्म नजर आता है, हमारी एज नजर आती है, हम अपना रोब जताते हैं। असल टेस्ट वहां पर है। वो बच्चा है, उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो आपसे सीखने आया है, वो गलत आंसर देगा, वो गलती करेगा। हम्बलनेस यहां आनी चाहिए। मीर ने कहा था कि यही जाना कि कुछ न जाना हाय, यही जाना कि कुछ न जाना हाय, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। और इल्म जिंदगी भर जुनून इल्म रहा, जिंदगी भर जुनून इल्म रहा। इल्म क्या है? हुनूज इल्म नहीं, हम्बलनेस। लेकिन हम तो बच्चों के सामने क्लास में, विद ड्यू रेस्पेक्ट, काइंडली डोंट डू दैट प्लीज। इंसाइटफुल एंड ओपन माइंडेड, इंटर स्ट्रेंथ, लीडरशिप, माइंडफुल, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ईगो, फिर से आ गया हो। अगर मैं खुद आगाही पर हूं या मुझे आगाही है तो मेरे अंदर ईगो कुछ भी नहीं रहेगा। शिव खेरा ने मशहूर जमाना किताब लिखी है यू कैन विन, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सक्सेस, डिफिकल्टी सक्सेस में क्या आती है। 21 पॉइंट्स लिखे उन्होंने और सबसे पहला पॉइंट लिखा है अना। अनफॉर्चुनेटली इन द क्लासरूम नॉट अदरवाइज, एज ए टीचर आई एम नॉट हम्बल। मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग रहता है वहां पर। इकबाल ने कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, ईगो के बारे में कहा है, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज में। Curtail down your ego. They teach and they don't preach. They lead, they practice, they serve and protect, and they enlighten. Have empathy, develop a positive mental attitude, grow your verbal skill. ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, वहां से आप enlighten टीचर्स का आप देख सकते हैं। टीचर्स रोल मल्टीपल, आज के जमाने में देखा हमने। आइए जल्दी से दूसरे मौजू पर आते हैं, तलबा इर्तिका। मैं ढूंढ रहा था कि बच्चों को जो अलग अलग टैलेंट होता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसकी सबसे मुख्तसर डेफिनेशन कहीं मिल सकती है क्या? अल्लाह करम से मुझे डेफिनेशन मिली, उसको डेफिनेशन को बताया उन्होंने, मुतून से फुनून तक। एक टीचर मतन से शुरू करता है, सिलेबस से शुरू करता है और बच्चे को फनकार बना देता है। मुझे लगता है कि बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। तलबाई इर्तिका का ये प्रोसेस है ये कि मैं शुरू करूंगा सिलेबस से, ABC से शुरू करूंगा, लेकिन मैं उसको एक अपने फील्ड का फनकार बनाऊंगा, माहिर आदमी बनाऊंगा। उसके बाद अल्लामा जाकिर हुसैन के एक फॉर्मूला मुझे मिला तालीमी कामयाबी का, शिद्दत ज़र्ब मुद्दत। बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि जानवरों ने कहा कि हम लोग स्कूल बनाते हैं, जानवरों ने, तो उन्होंने एक स्कूल बनाई और उसका सिलेबस क्या रखना है, तो उसमें 4 चीजें रखी, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग एंड फ्लाइंग। ठीक है, 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, क्या होगा उसका? एक में तो बहुत अच्छी रहेगी वो, बाकी में उसको बहुत टेंशन आएगा। रनिंग में, अरे बाप रे, बतख को रनिंग में भेजना है। उसके बाद रैबिट, खरगोश, स्क्वायरल, गिलहरी और ईगल। हमारे बच्चे भी सब अलग अलग हैं। मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया आप लोगों को? हमारे बच्चे भी सब अलग अलग हैं। हम चाहते हैं सब मैथ्स में पक्से हो जाएं, सब ज्योग्राफी सीख लें, सब। तलबा इर्तिका, स्पेंड टाइम विद देम, प्रेज देम। तलबाई इर्तिका में बुनियादी पॉइंट इस स्लाइड का एक ही बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। वी मस्ट प्रेज द एफर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, नॉट द सक्सेस ऑफ चिल्ड्रन। हमें बच्चों की कोशिशों की एहतराम करना है और शाबाशी देनी है, नतीजों का नहीं। हम क्या करते हैं, जो टॉप पे आया नतीजा, उसकी वजह से सबके सामने उसको इनाम देते हैं। उससे ज्यादा मेहनत किसी और ने किया होगा, उसको शाबाशी भी नहीं मिली। दोबारा वो मेहनत करेगा, उसका टैलेंट वहीं दब के मर जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। हमें एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, रिजल्ट्स को नहीं। ये
तलबा इर्तिका का बहुत अहम फैक्टर है ये। प्लीज हियर देम आउट, टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लेट देम मेक देयर ओन चॉइसेस, सपोर्ट देयर इंटरेस्ट। ये 3 स्टेप्स हैं उसके, टैलेंट्स को कैसे नर्चर करना चाहिए। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई योर चाइल्ड्स टैलेंट, हर बच्चे में अलग सलाहियत होती है। प्रेज एफर्ट्स नॉट एबिलिटी एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू कल्टिवेट। उसके बाद ये अलग अलग लर्निंग है, कौन सा बच्चा क्या सीखता है, कितनी जल्दी सीखता है, अलग अलग लर्निंग है वो, ठीक है। लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, पोएट्री है, रिलेशंस है, कंट्रोल है, खुद के बारे में सीखना है, इमोशनल स्टाइल, ये सब आपको नेट पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, देख लीजिएगा आपको। मैं जो अहम बातें हो ये भी वही है। वो बच्चा 5 सूरज के अंडर में रहता है। देयर आर 5 सन्स अंडर विच ए चाइल्ड इज देयर। ये उससे कुछ बातें अब वक्त कम है इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अब आते हैं तीसरे पर, जल्दी से 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। समाजी तगय्युर। एक किताब मैंने पढ़ी, उसके मुकद्दमे में ऑथर ने लिखा कि मैंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, समाजी तगय्युर लाऊंगा, और मैंने उसकी कोशिश करना शुरू कर दी कि पूरी दुनिया को बदलूं। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि नॉट पॉसिबल। तो मैंने अपना दायरा कार जरा कम किया। मैंने कहा नहीं, एक काम करता हूं, मैं अपने मुल्क को बदल दूंगा, पूरी दुनिया पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपने मुल्क को बदलने के लिए कोशिश करना शुरू की, प्रोग्राम बनाना शुरू किया। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यह भी बहुत मुश्किल है, पूरे मुल्क को बदलना। मैंने जाने दो, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी रियासत को बदल दूंगा, और कम कर दिया। रियासत को करना शुरू किया तो वो भी बहुत मुश्किल लगा। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं अपने शहर को बदल दूंगा।